अंगड़ाई ली। आप परेशान ना हो, ये आपका अपना ही घर है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पहले ही बहुत कुछ किया हमारे लिए, क्या इतना काफी नहीं? आपने सिख होते हुए भी हमारी इतनी मदद की। सिख भी इंसान ही होते हैं आंटी जी, और इंसानियत का रिश्ता हर मजहब से बालातर है। माशाल्लाह, ऐसी सोच अल्लाह सबको दे। बहुत शुक्रिया। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे, शहर से दूर हमें कोई छोटा सा घर ले दो। मेरे पास पैसे हैं वहां रहने के लिए। अरे नहीं, आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे खामखा, ये भी आपका अपना ही घर है। देखिए, अगर आप जिद कर रही हैं तो मैं कोई मकान ढूंढ लेता हूँ। प्लीज, मेरी ख्वाहिश है कि आप यहीं रहें, रमेश के पास। जैसे तुम्हारी खुशी। ओके आंटी जी, मैं चलता हूँ। रमेश आपके पास ही रहेगा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो रमेश से कह दीजिएगा। मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। अच्छा बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। देखिए, आप बार बार रोए मत, इसका मेकअप खराब हो जाएगा, प्लीज। क्या बात है अमर, आप कुछ अपसेट लग रहे हैं? नहीं, ऐसी भी बात। अच्छा, लग तो ऐसी रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बताइए आप, क्या बात हो सकती है? आपको पता है, आप दूसरे लड़कों से बहुत अलग हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही बात आपकी सबसे अच्छी बात है। थैंक यू। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो? बोलो। वो क्या हुआ बानी, बोलो। आप चुप क्यों गई? बोलो, क्या बात करनी है? नहीं, कुछ नहीं। शायद अभी इस बात का वक्त नहीं आया। कोई सीरियस बात थी क्या? मेरी जिंदगी से भी ज्यादा सीरियस। चाहे फिर कभी। तो आपका घर नजदीक आ गया। कहाँ जा रही हो? मेरे पास आओ,
मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूं। भी हुए तो नहीं ना? जब होके तब ये बात करना। तुम्हारा ये अक्खड़पन मेरी जान ले लेता है। तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मुझे इतनी कोशिशें करनी पड़ रही हैं, वरना जिसे चाहा पा लिया। आप जैसे लोग मेरे कदमों में होते हैं। यही तो फर्क है जायज और नाजायज में। आप जायज के कदमों में और नाजायज आपके कदमों में। एक बार निकाह हो लेने दो, फिर देखना कैसे सोच बदलता हूं तुम्हारी। जब निकाह होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तुम मेरे आसपास भी नजर ना आओ और मुझे हाथ लगाने की तो कोशिश भी मत करना। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बड़ा मजा आएगा मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का। तो ये कमरा भी ना कभी साफ ही नहीं रह सकता। आ गई तुम? अच्छा, तुमने अमर से बात की ना जो तुम करने गई थी? कहाँ सिस, मुझसे कोई बात ही नहीं हो सकी उससे। क्या बात है, वाह वाहेगुरु ने भी मुझे कैसी बहन दी है। जब मोहब्बत नहीं थी तब तो सबके सामने कहती फिरती थी कि आई लव गुरमीत, आई लव गुरमीत, लेकिन अब जब वाकई में प्यार हो गया है तो इजहार ही नहीं हो रहा। पता नहीं सिस क्यों हुआ ऐसा। अच्छा, तुम उदास नहीं हो, कोई बात नहीं। अगर आज इजहार नहीं हुआ तो कल परसों फिर कभी। यस लेकिन सिस मुझे ना एक बात से बहुत डर लगता है कि अगर अमर ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट ना किया और उसने इनकार कर दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरी जान, बी पॉजिटिव। तुम बस खुश रहो। वो कभी इनकार नहीं कर सकता, तुम इतनी प्यारी जो। ऐसा हो सकता है कि मेरी बहन को कोई इनकार कर दे? नहीं ना? स्माइल। आई एम सो हैप्पी फॉर यू मेरी जान। अच्छा चलो थोड़ा काम कर लेते हैं। सरकार, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? वो बंटी आई है। बंटी? बंटी। चलो तुम जाओ, मैं आता हूं। जी ठीक है। तुम यहां क्यों आई हो? झूठ पकड़ने आई थी। जाओ अब यहां से, मैं फैमिली में बिजी हूं। शट अप! चुप करके गाड़ी में बैठो वरना मैं यहाँ तमाशा खड़ा कर दूंगी। बंटी, बात समझने की कोशिश करो। मैं फ्री वक्त में आता हूं तुम्हारे पास। मिस्टर अहमद सरवर, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ तो तुम्हारी घटिया बातें सुनती रहूंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे धोखा मत देना। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम मंगनियां करते फिर रहे हो। चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना मीडिया को बुला के मैं सारी पोल खोल दूंगी।
हम कहाँ हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद? क्यों? तुम इस जगह को जानती हो? नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं सोना चाहती हूँ। तुम आराम करो, हम सुबह सैर को चलेंगे। अहमदाबाद का सुनकर भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? ये तुम्हारा अपना इलाका है, तुम्हारी अपनी जमीन। मम्मी आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? अगर आप होती तो कम से कम मेरा साथ तो देती। मैं अकेले कैसे लड़ूं? कैसे लड़ूं मैं अकेले अपनी तकदीर के लिए? तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे निकाह करना होगा। मैं अपने लॉयर को फोन करी हूं, वो सारा बंदोबस्त कर लेगा। मेरा दिमाग खराब हो गया है। पागल मत बनो, ये कोई खेल नहीं है। खेल तो तुम रहे हो मेरे साथ, मेरे जज्बात के साथ, मेरी इज्जत के साथ। हाँ खेल रहा हूं मैं, क्योंकि तुम हो इसी काबिल। कभी खुद को आईने में देखो। क्या तुम्हें कोई अपनी बीवी बनाना चाहेगा? तुम जैसी औरतें हम जैसे अमीरजादों के लिए वक्त गुजारने का सामान होता है, बस। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तुम क्या समझती थी तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? यार रोशू जी सरकार। रोशू क्या हुआ सरकार? मर तो नहीं गई? हाँ रोशू वो मर गई है, उसकी लाश ठिकाने लगा यार।
जो हुक्म सरकार। आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। किसी को खबर ना हो। जो हुक्म सरकार, मैं देखता हूँ। ये क्या कर रहे हो उमर सिंह? इधर आओ, यहां इधर आओ, मेरे पास बैठो। अब बताओ मुझे क्या बात है? जो दिल की बात मैं अपनी जुबान से कहना चाहता था, उन कागजों में भर दिया। हम इन लफ्जों का क्या फायदा? समझ गया, तुम्हारी सारी बात समझ गया। तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है, और जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई है मैं वो भी जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि उसका तुम्हारे धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तुम बताओ मुझे, कौन है वो? मौलाना साहब, वो नूर। अपने हाजी असलम की बेटी? जी। अब तो हो गई बेटा। मोहब्बत और नफरत ये किसी भी वक्त किसी से भी हो सकती है। ये दोनों जज्बे ऐसे हैं, अगर इंसान इनका इजहार न करे तो वो उसे अंदर ही अंदर खा जाते हैं। मैं समझता हूं तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। जो अनजाने में तुमसे गलती हुई है, इसमें तुम कसूरवार नहीं, और ना ही तुम्हारा कोई लालच है इस मोहब्बत में जिससे मैं तुम्हें मुजरिम ठहराऊं। सब ये आप कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? जरा सोचे, अगर लोगों के कानों में जरा भी भिनक पहुंची, पूरा फसाद बर्पा हो जाएगा। बेटे, वक्त गुजर चुका है, अब लोग किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन एक बात तुम्हारी ठीक है कि मजहब के मामले में सभी लोग जज्बाती हो जाते हैं। अल्लाह साहब, इस तकलीफ का क्या करूं? कैसे कैसे इस दर्द से निजात पाऊं? प्लीज अल्लाह साहब, प्लीज बता। बेटा, इस दर्द का कोई इलाज नहीं। ये रोग है जो तुम्हारी रूह को लग चुका है, और अब ये रोग तुम्हें इश्क़े हकीकी की तरफ ले जाएगा। ऐसा करो, तुम अपने दिल को सुकून देने के लिए उसे सब कुछ बता दो। वो तुम्हारी बात का यकीन करेगी, कभी गलत नहीं लेगी। और इस खत को फाड़ने या जलाने से बेहतर है कि इसे अपने जख्म का मरहम बनाओ। इससे अपने अंदर की आग को ठंडा करो बेटा। क्या बकवास कर रहा है तू? बस अबू जी, कोई और हल नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने जान छुड़वा ली। किसी ने देखा तो नहीं तुझे? नहीं अबू जी, बल्कि रोशू ने अब तक उसकी लाश ठिकाने लगा दी होगी। इलेक्शन सर पर है, छोटी सी गलती भी सारा खेल बिगाड़ सकती है।
और बता गुरप्रीत, बड़े दिन बाद आई तू? यार तेन तो पता ही है ना, हाले मेरी स्टडी चल रही है। सही है। ओ तेरा रोमियो किथे आ? ओदी जॉब के हुई चलदी पई आ? बस यार लगिया होया है, जल्दी सेटल भी हो जाओ। वेख ले तेरे बापू ने कोई नहीं मनना, तेरा ब्याह नहीं कराना अगर उनकी जॉब सेट ना हुई ते। नहीं गुरप्रीत, इंज नहीं हो सकता, होते मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वेख लांगी तेरे वास्ते की करदा है। खैर यार ओ दस तेरी नूर फ्रेंड कैसी आ? बस यार ओदा ते ना ही पूछ, बड़ी दुखी हो, बड़ी दुखी। की मतलब? मतलब है कि ओदे बापू ओदा विआह एक ऐसे मुंडे नाल करे ने जिहदी रिप्यूट बिल्कुल नहीं चंगी, ते ओ इस गल नूं लेके बड़ी परेशान है गुरप्रीत। लेकिन यार आजकल दी कुड़ियां ते बड़ियां स्ट्रोंग ने, उन्हें ये फैसला किंज कर लिता? ए गल ते तेरी ठीक है, लेकिन वो फिर भी अपने बापू दे खिलाफ नहीं जा सकती। बस वाहेगुरु ओदे हक च बेहतर ही करे। ओए होए ओए किथे रह गई है बानी? और जैसी पता कर रहा था किथे रह गई? जी डैड। वाओ यार, बानी यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड नाइस। ओ बोले 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 भाई, ओ किड्डी सोहनी लगन रही है नारायणी है। आपको पता है डैड, ये सारा चेंज सिर्फ अमर की वजह से आया है। आहो ਉਹ ਧਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ, ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਚਲੋ आओ, चलो चली जी, चलो आ जाओ बानी। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे हिम्मत और हौसला अता कर, और मेरे अब्बू के दिल में रहम डाल कि वो मेरी ख्वाहिशात और जज्बात को समझे। या अल्लाह तू तो गफूर और रहीम है, सबके दिलों के हाल जानता है, मेरे दिल का हाल भी तू जानता है मेरे मालिक। मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे मेरे रब। आमीन। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? अभी जब तुम नमाज पढ़ रही थी। अच्छा चले, आप कपड़े बदलने, मैं खाना लगा के आती हूँ। सुनो जी बेटा, जरा मुझे अपनी मंगनी की अंगूठी तो दिखाओ, मैंने तो अच्छी तरह देखी भी नहीं। वो अब्बू, वो मुझे लगता है कि मैं कहीं उतार के भूल गई हूँ, अभी वजू किया था ना तो उतारी थी। अभी उतारी थी? जी अब्बू, अभी उतारी थी। पक्की बात है? जी। अब तो मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। अंगूठी मुझे सुबह तुम्हारे कमरे से मिली थी, इसका मतलब है कि तुमने रात ही उसे अपनी उंगली से उतार दिया था। आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन आइंदा नहीं करूंगा। ये लो पकड़ो, पहनो इसे, और दोबारा कभी अपनी उंगली से मत उतारना। इसे याद रखना। जी वो। मिलाद का बंदोबस्त कर दो। ठीक है, कैसे करना है और किस किस को बुलाना है?
मैंने उसको बात में कहा भी था, मैं सारी की सारी बात करते हैं वहां से। सामने भाई साहब, सामने। ओए सुनो, ये जो तुम अच्छा बनकर हमारे मोहल्ले में मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं तुम्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। मुनाफरत? और मैं? अरे हाजी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो वही कर रहा हूं जो वाहिगुरु का दर्स है, इसके अलावा मेरे पल्ले कुछ नहीं। मेरे बस में होता ना तो इस मोहल्ले तो क्या, मैं तुम्हें इस इलाके से निकलवा देता। हाजी साहब, आप मेरे बड़े, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता आपको, माजरत। लेकिन आप भी अपने बड़ेपन का फायदा मत उठाएं। क्या बदतमीजी कर रहा रहमान? माफी मांग बड़े। और नहीं नहीं, रहने दे, माफी मांगो। और तू बहुत बोलता है, तुझे पता है ना कि तेरा बाप मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। ऐसा ना हो कि मैं उसे कह के तेरा इससे मिलना जुलना बंद करवा दूं। कोशिश करके देख लें, क्योंकि मेरे अब्बू जानते हैं कि अमर एक नेक और अच्छा इंसान है, और इसलिए कभी भी उन्होंने मुझे इससे मिलने से रोका नहीं है। अब बदतमीजी कर रहे हो तुम, माफी मांगो। नहीं नहीं, रहने दो। क्या बदतमीजी? ਉਹ ਧੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਘੋੜੀ ਖੋਲਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਿੱਤਰਗੰਜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੋਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਧੰਨਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਪੁੱਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਮਰ ਤੇ ਬਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਧੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰ ਕੀ, ਕੂੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ रूपा ते अमर नाल गल कर ਲਾਂ ਤੇ ਫੇਰ। ਆਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਟੇਕ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ। ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ। ये लीजिए डैड, गरम गरम चाय। है शाबाश, इस वेले दी बड़ी लोड़ सी काकी। ओहो वाह जी वाह। ला भी एक गल तो पक्की आ, पूरी दुनिया च अगर किसी नूं चाह बनानी होंदी ना तो वो मेरी इस धी नूं है। अच्छा डैड, आपको पता है आज मैंने बहुत एंजॉय किया। आपने देखा बानी और अमर कैसे एक दूसरे के साथ खुश थे। हाँ, इसलिए मैं तेरे नाल गल भी कर ली। कैसी गल डैड? बानी ते अमर दे ब्याह दी। वाकई? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। पर तू हाली किसी नाल गल नहीं करनी। लेकिन डैड, मैं क्या सोच रही हूँ, अगर अमर ने इनकार कर दिया तो? और मेरा पुत्र अनूप सिंह भाटे दियां अखां धोखा नहीं खा सकदियां। अमर बानी नूं ते बानी अमर नूं दोवें एक दूजे नूं प्यार करदे ने। ये तो है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ बानी और अमर को लेके, बस सब ठीक हो जाए। हाँ पुत्र, धरना भी ये सोचता है कि अगर इन्हां दोवां दा विआह हो जाए तो दोवें खानदानां वास्ते चंगा होएगा। किधर है तेरी मां ते तेरी भैन? बुला उन्हां नूं जरा। डैड, वो दोनों बहुत थक गई थी, लगता है सो गई हैं। ओ
अच्छा ठीक है पुत्र, तू भी जाके आराम कर। हाँ डैड, मैं भी चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। इस फोन रिकॉर्ड से तो साफ जाहिर होता है कि बंटी का ताल्लुक एमनाबाद के एमएनए के बेटे के साथ था, क्योंकि ज्यादातर कॉल्स और मैसेजेस उसी के नंबर पर हैं। हो भी सकता है इन लोगों के खिलाफ और भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं, लेकिन बस सबूत नहीं मिल सके। हो सकता है ये केस उनके जराइम तक पहुंचा दे। तुम गाड़ी निकालो। हाँ, मैं कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर जा रहा हूं। ऑफिस का ख्याल रखना। ये तुम हमें क्यों दिखा रहे हो? मिस बंटी कल से लापता हैं और उनके फोन से आखिरी कॉल अहमद साहब के नंबर पर आई थी। तो मैं ये पता करने आया हूं कि अहमद साहब का बंटी से क्या ताल्लुक है, क्योंकि ज्यादातर कॉल्स और मैसेजेस इन्हीं के नंबर पर हैं। हम अच्छे दोस्त हैं। दोस्त या इंस्पेक्टर साहब, आप गलत जगह पर आए। कल रात मेरी मंगनी थी, मैं वहां बिजी था। मुझे नहीं पता कि वो कहां है। आप उसके दोस्तों से पता करें। किसी को भी उनके बारे में नहीं पता, और सबका कहना है कि आप वो वाहिद शख्स हैं जिसे वो हर बात बताया करती थी। बहरहाल मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, जल्दी पता चल जाएगा। और इस दौरान अगर वो आपसे राब्ता करें तो फौरन मुझसे शेयर कीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी। और हां, मंगनी मुबारक हो। सिस चलो ना यार, मुझे अमर के लिए गिफ्ट लेना है। हाँ चलते हैं ना, बस थोड़ा सा काम करने दो। कोई काम वाम नहीं हो रहा, बस चलें। उठे ना यार, मुझे एडमिशन फॉर्म फिल करके सुबह तक सबमिट करवाने हैं। सिस, ये काम मेरे काम से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना? अच्छा चलते हैं, लेकिन तुम अमर के लिए गिफ्ट क्या लोगी? यही तो मैंने नहीं सोचा, आप बताएं ना क्या लूं। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी जल्दी सोचो, तब तक मैं अपना फॉर्म फिल कर लेती हूँ। क्या मतलब, आप मुझे फूल समझती हैं? कोई काम वाम नहीं हो रहा, बस मेरे साथ चलें। छोड़ें इसे। अच्छा बानी, मैं रेडी तो हो जाऊँ ना? रेडी होने की क्या जरूरत है, बस चलें ना। चलें। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? तकलीफ के लिए माजरत जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए आना पड़ा मुझे। जी फरमाइए। दरअसल आपका इस तरह यहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ नूर बीबी, वो मैं आपसे मुझे आपसे बहुत शदीद मोहब्बत हो गई है, बहुत ज्यादा। क्या आप क्या कह रहे हैं? हाँ सीरियसली, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वाहिगुरु की कसम। जब से मैंने आपको देखा है, एक लम्हे में आपकी रूह मेरे अंदर सलाहियत कर चुकी है। मिस्टर अमर सिंह,
आप प्लीज यहाँ से इसी वक्त चले जाएं। मैं चला जाऊंगा, सच्ची वाहेगुरु दी साहब। लेकिन जाने से पहले ये आप प्लीज ये ले लीजिए, इसमें मेरे दिल का हाल है। अगर आप ले लेंगी तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मैं जानता हूं कि मेरी मोहब्बत लाहासिल है, शायद इससे मेरे दिल को सुकून मिल जाए। ले लीजिए ना, ऐसा समझिए कि एक बीमार को शिफा मिलेगी। प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं मेरी वजह से आपको बुरा लगा हो तो मजबूरी समझ के माफ कर दीजिएगा। सत श्री अकाल।